आका करीम अलैहिस्सलाम के उम्मती और ग़ुलाम के जहन में ये सवाल आता है कि हम हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में दरूद पाक कितना पेश करें और किस वक़्त दरूद पाक का नजराना भेजें। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबी के सवाल पर हमारे इस जहन में उठने वाले सवाल का बड़ा ईमान अफरोज़ जवाब अता फरमाया है। वो जवाब जब आप सुनेंगे तो आपके ईमान को जिला मिलेगी, आपके ईमान को हलावत नसीब होगी। हज़रत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। उन्होंने आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह अलैका वसल्लमा, मैं आपकी बारगाह में ज़्यादा से ज़्यादा दरूद व सलाम का नजराना पेश करना चाहता हूँ। आप फरमाए मैं आपकी बारगाह में कितना दरूद पाक भेजा करूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा शेता, तुम जितना चाहो पढ़ लिया करो। तो हज़रत उबई बिन काब ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम, मैं कुल्तु अर्रुबउ, चौथा हिस्सा आपकी बारगाह में दरूद पाक पढ़ा करूँ। मेरे आका ने फरमाया, मा शेता फ़इन ज़िदता फ़हुवा खैरुल लका, जितना चाहो पढ़ो, अगर ज़्यादा पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। हज़रत उबई बिन काब ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम, मैं आधा वक़्त, आधा हिस्सा आप पर दरूद पाक पढ़ा करूँगा। मेरे आका ने फिर वही फरमाया, अगर ज़्यादा पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। जितना चाहो पढ़ो, लेकिन अगर ज़्यादा करोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। हज़रत उबई बिन काब ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम, मैं आपकी बारगाह में 2/3 हिस्सा दरूद पाक पढ़ा करूँगा। फिर मेरे आका ने यही फरमाया कि मा शेता फ़इन ज़िदता फ़हुवा खैरुल लका, तुम्हारी मर्ज़ी, जितना चाहो पढ़ो, अगर ज़्यादा पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अब उस सहाबी ने आका करीम अलैहिस्सलाम के इस फरमान पर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम, कुल्तु अजअलु लका सलाती कुल्लहा, के हुजूर अब सारा वक़्त मैं आपकी बारगाह में दरूद पाक पढ़ा करूँगा। तो मेरे आका ने फरमाया, काला इज़ा तुकफ़ा हम्मुका वयुकफ़्फ़रु लका ज़ंबुका, फरमाया अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी फ़िक्रों और ज़रूरतों के लिए काफ़ी होगा, और जो तुम्हारे गुनाह हैं वो भी माफ़ कर दिए जाएंगे। तो दोस्तान मोहतरम, अब आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हुजूर के ग़ुलामों को चाहिए कि अपने औक़ात में से ज़्यादा वक़्त निकाल कर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में दरूद व सलाम के नजराने पेश किया करें। अगर हम इसको आसानी से समझना चाहें तो फिर भी समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई 4 हिस्से हैं वक़्त के, 4 हिस्से वक़्त के। अब उस सहाबी ने अर्ज़ की कि एक हिस्सा आप पर दरूद पाक पढ़ूंगा। फरमाया ज़्यादा करो तो बेहतर होगा। सहाबे ने अर्ज़ की आधा वक़्त आप पर दरूद पाक पढ़ूंगा। फरमाया ज़्यादा करो तो बेहतर होगा। अर्ज़ की हुजूर 2/3 3 हिस्से आप पर दरूद पाक पढ़ूंगा। फरमाया ज़्यादा करो तो बेहतर होगा। उस सहाबी ने अर्ज़ की फिर 4 हिस्से, यानी जो कुल वक़्त है वो अब मैं आपकी बारगाह में दरूद व सलाम के नजराने पेश किया करूँगा। तो मेरे आका ने उसे खुशखबरी सुनाई। हज़रत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु को बशारत सुनाई कि अगर तुम ऐसा करते हो कि अपने औक़ात में से कुल वक़्त मुझ पर दरूद पाक पढ़ते हो, दरूद व सलाम पढ़ते हो, तो वो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, तुम्हारे गुनाहों को बख्श दिया जाएगा और तुम्हारी फ़िक्रों और ज़रूरतों को भी काफ़ी होगा। यानी ये दरूद पाक का वजीफ़ा है। तो अपने जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहकामात फ़र्ज़ किए हैं वो तो पूरे करने हैं, मगर जो आपके पास मुस्तहब अमल करने के लिए, नवाफल के लिए जो वक़्त है, कोशिश करें कि उस वक़्त में ज़्यादा से ज़्यादा
अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर दरूद पाक पढ़ा करें। इसलिए कि नफली इबादात में कुछ सूफिया ने यह भी कहा कि दरूद व सलाम अफजल इबादत है, अफजल ज़िक्र है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।